जब देश का जवान रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए तो आप क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच रहे हैं और क्या सोचेंगे, उन सब चीज़ों को दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये देश के जवान हैं और जवान के हाथ में जब न्याय की भीख की कटोरा इनके हाथ में आ गई है, आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूं एक जवान के हाथ में कैसा कटोरा है, किस चीज़ का ये भीख मांग रहे हैं। और ये बैनर पोस्टर लेकर जगह जगह गली गली और मैं कहूँ तो भारत के हर एक शहर में ये जा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना बचाओ और तानाशाही हटाओ, वी वांट जस्टिस। और देखिए और क्या क्या स्लोगन के साथ देश के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, देश की सुरक्षा को बचाने की भीख चाहिए, अग्निवीर को हटाने और सेना को मजबूत बनाने के लिए भीख चाहिए। तो भैया ये भीख सेना को मजबूत बनाने के लिए भीख मांग रहे हैं और इस देश के ये जवान हैं, इनका नाम हरेंद्र कुमार है और देख सकते हैं बारकोड भी लेके घूम रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, हरेंद्र भैया से। और ये देश में कई सालों तक लोगों को सेवा दिया है, सरहद पर जब ये लोग खड़े होते हैं तो पाकिस्तान के औकात नहीं होती कि भारत पे आंख उठा के देख ले। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपके हाथ में कटोरा आ गया, एक देश के जवान के हाथ में कटोरा आ जाना कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। आखिर में कटोरा आया क्यों आपके हाथ में? शर्म किसको आ रही, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शर्म किसको आ रही है? मैं तो उन लोगों के आना चाहिए जो आपको मजबूर कर दिया गया कि हाथ में कटोरा देकर। तो यही तो शर्म तो नहीं आ रही है, इसीलिए तो मैं लेके घूम रहा हूँ। मैं अब इस न्याय की भीख मांग रहा हूँ ना। आज मैं पिछले 1.5 साल से मैं इन चीज़ों के लिए लेके परेशान हूँ, घूम रहा हूँ कि हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अग्निवीर जैसी एक मुद्दा जो लाई गई जो देश की सुरक्षा को बर्बाद कर रही है, जिस पे खाली राजनीतियाँ हो रही हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे युवा नौजवान साथियों का दिल टूट गया है। तो तमाम सारी बातें हैं। पुलवामा में हमारे जवानों को 40 जवानों को एक षड्यंत्र तरीके से जो घटना थी, एक साजिश जिसे कहा जा जांच चल रहा था, अभी क्या कुछ उसमें आया? कुछ अभी तो निकल के आया नहीं। कहाँ जांच हुई? हमने तो अभी आज तक सुना नहीं कि अभी तक कहीं जांच हुई। आप कैसे कह रहे हैं कि जांच हो गई? सत्यपाल मलिक साहब उस दौर के गवर्नर और भारतीय सेना के तमाम जवान सब लोग उसके गवाह हैं, सब लोग जान रहे हैं वो क्या था। लेकिन बात कोई जांच नहीं हो रही है, उल्टा चुनावी राजनीतिक लाभ लिया गया। और सत्यपाल मलिक साहब, चुनावी लाभ कौन ले रहा है? जवानों के साथ आगे करके इस तरीके से घटना करके। यही तो कहानी है ना कि हाथी के दांत 2 होते हैं, खाने के और दिखाने के और। तो दिखावटी कुछ और किया जाता। हम जवानों के साथ हैं, हम जवानों के साथ हैं। कहाँ हैं? हम तो यही घूम रहे हैं कटोरा लेके। भैया हमारे भीख दो। आप कहते थे ना कि मैंने 40 साल 35 साल, कभी कहते हो 35 साल कभी 40 साल कि हमने भिक्षा मांग के खाया है। वही मजबूर आज आप हमें कर रहे हो कि हम भिक्षा मांग के खाएं। तो ठीक है, हम भिक्षा मांग के खाएंगे नहीं, हम बचाएंगे अपनी देश की सेना को। आप भीख मांग रहे हैं, सिर्फ बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व में कहा जा रहा है, तमाम मीडिया है, तमाम बीजेपी IT सेल के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। और उसी विश्व में डंका बज रहा है उस भारत देश में एक जवान कटोरा के भीख मांग रहे हैं। तो यही सच्चाई तो देखो, मीडिया डंका बजा रही हो। मीडिया तो हमारा एक बयान लेके, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, तमाम मेरे बयान ले गए और चलाने की हिम्मत नहीं है, चला नहीं रहे हैं। तो भाई ये कौन सा डंका बज रहा है? आप किसी के डंका इसलिए बज रहा है कि देश सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, वो लोग बोल रहे हैं किसान सुरक्षित है और गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये सब विपक्ष का कहा जाए तो बता रहे हैं, विपक्ष वाले ये सब गेम खेल रहे हैं। अच्छा, जवान सुरक्षित होता तो आज हमें ये जरूरत ये पड़ती कि नहीं कि मैं ये ऐसे घूमता और ऐसे हाथ में कटोरा उठा के ये चीज़ें लेके घूमता कि भैया मुझे भीख दो, न्याय दो। लेकिन आप कार्यरत थे। खास तौर से अभी जैसे आपने कहा कि किसान सुरक्षित हैं, किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। शंभू बॉर्डर पे अभी एक शुभकरण सिंह वहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे मारा गया। तो कहाँ पे कौन सुरक्षित है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जवान सुरक्षित नहीं है, देश का सेना सुरक्षित नहीं है। देश की सेना के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक साहब जी खुद ही तो सबसे बड़ा पुलवामा अटैक का आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? बताइए ना कि जवानों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। अरे आज सरहद पे हम शहीद कम अंदर मारे ज़्यादा जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा? भाई साहब आप कुर्सी के लिए कुछ भी करा दें,
और फिर उल्टा आप लाभ भी ले जाएंगे। नहीं, हमने पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने पाकिस्तान के ऊपर। अरे सर्जिकल स्ट्राइक कौन किया था? सर्जिकल स्ट्राइक देश के सेना की थी या प्रधानमंत्री जी किए थे? आप बताइए मुझे। सर्जिकल स्ट्राइक जवान तो कौन ही किया किए था? थे। तो फिर अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कर लाभ दिया, जवान को ही चाहिए। नहीं लाभ जवान को चाहिए। जवानों का तो पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, जवानों का तो इस्तेमाल किया जा रहा है। लाभ आप मत दीजिए। आप सेना के साथ बर्बरता तो मत करिए, आप सेना को बर्बाद तो मत करिए। आप ये कहते हो कि सेना पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा राजनीति आज सेना पे हो रही है, सबसे ज्यादा राजनीति सेना पे हो रही है। जवानों की अंदर की हालत पूछिए कि जवान कैसे घुट कर जी रहा है। क्या क्या दिक्कत होती है जवान की? एक जवान जब सुरक्षा करता है, देश पे सरहद पे रहता है और देश को सुरक्षा करता है। ये हमारे आप रह के आए हैं, आपने कहा जाए तो इस्तीफा दे दिया है, लगभग 9 साल तक रहा है, आप बता रहे थे। हमने इस्तीफा दे दिया, किन कारणों की वजह से दे दिया हमने? तो सारी चीजें, ये मैं कारण नहीं बताऊंगा, ये कागज है हमारे पास। ये कागज आप पढ़िए, सिर्फ इसके विषय पढ़िए। कागज में आप सिर्फ विषय पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको खुद ही समझ में आएगा। आप बताइए। नहीं मैं बताऊंगा तो कहीं ऐसा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बताइए, पढ़िए विषय में। और ये देश के जवान हैं तो हमको 1 मिनट इनमें पढ़ने में कोई गुरेज नहीं है। देश की सुरक्षा और प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ और तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार, सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर इन्होंने रोजगार को त्यागने का। नहीं वही लिखा ना कि हम तो देश की सेवा को थोड़ी पीछे छोड़े हैं। हमने देश की सेवा नहीं छोड़ी, हमने उस रोजगार को त्यागा जिसे रोजगार बना दिया गया। बोला अग्निवीर ले आ रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। तो भाई आप सेना को रोजगार बना रहे हो। फिर उधर सेना पे टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। सेना हमारा गौरव है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। उसके बाद आप सेना को रोजगार भी बना रहे हो। लेकिन लोग कह रहे हैं देश सेवा के लिए हर व्यक्ति को अग्निवीर बनना चाहिए, हर घर से एक जवान होना चाहिए। बनना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश को अगर योद्धा बनाना है, अब बनाइए। उनको 4 साल की 5 साल की ट्रेनिंग दीजिए ना पूरा। आप 6 महीने की ट्रेनिंग देकर बेसिक उन्हें कहीं बॉर्डर पे कहीं कहीं भेज दे रहे हो। और ख़ास तौर से वो सारी चीज़ें तो अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए उसको मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि उससे ये हो रहा है कि नहीं मैं सेना को बदनाम कर रहा हूँ। जब समय आएगा तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्योंकि वो जो ट्रेनिंग का मैंने इसमें लिखा है ना, ट्रेनिंग ना करा के उन जवानों से पता नहीं ऐसे ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं। जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कभी ज़रूरत आने पर मैं बताऊंगा। अभी मैं सेना 6 महीना का ट्रेनिंग देना, क्या जवान मजबूत नहीं होगा? वो ट्रेनिंग में पक्का नहीं हो पाएगा? अरे 6 महीने की भी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो रही है ना बाबा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी ट्रेनिंग ना हो रही है। और 6 महीने में कौन सा पक्का हो जाएगा? 4 साल की मेरी ट्रेनिंग है, 4 साल की मेरी ट्रेनिंग है। फिर 6 महीने में आप क्या सीख जाओगे? लेकिन ये हरिंदर यादव ये बैनर लेकर ये न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, देश के सेना को मजबूत करने के लिए भीख मांग रहे हैं। उनका बारकोड भी है और हाथ में देख सकते हैं एक कटोरा है। तो एक कटोरा लेकर देश के लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं आप? कटोरा लेकर ये देश देख रहा है कि आज एक जवान को वही कटोरा हाथ में दे दिया गया है कि हम जैसे 35 साल कभी 40 साल भिक्षा मांगे थे, वैसे आप भी मांगो भाई, आप भी मांगो। और जवान हमारे देश गौरवान्वित होता है कि जो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी होता है वो सबसे अच्छा है, वही सबसे मजबूत। उसे राष्ट्रपति बनाना, अरे उसे प्रधानमंत्री बना दीजिए। वो सबसे अच्छा देश की सुरक्षा कर रहे हैं, मजबूत हाथों में है देश। तो वही कारण हो गया कि आज मुझे भी कटोरा दे दिया गया कि आप भी मांगो, तभी आप सेना को बचा पाओगे। तो आप लगभग 1.5 साल से कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं? 1.5 साल से नहीं मांग रहे हैं, अभी हम निकले हैं कटोरा लेके, अभी कुछ दिन से निकले हैं। यानी 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक हम इस चीज के लिए लेके, इस चीज को हमेशा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। अब यही देख लीजिए कि आज हमारे देश की जो मीडिया है, जो लोकतंत्र, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, लोकतंत्र को बचाने की भीख चाहिए। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। तो वही लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूँ कि ये जनसत्ता ब्यूरो अखबार वाले ने, ये उनकी कागज, उनका कलम, सब कुछ सरकार का। भाई इसने एक खबर छाप दी कि सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का कोर्ट मार्शल हो गया। भाई तो वो कभी आके मेरा भी बयान ले लिया होता। मीडिया क्या होती है? सत्ता को दिखाना चाहिए ना, दोनों तरफ की सच्चाई को बताना चाहिए। अगर ये खबर में, अगर अखबार में आप छाप रहे हो तो कितना बड़ा ब्लेम आप हमारे साथ ये लगा रहे हो ना।
गलत छाप दिए हैं। अब इसमें ये आप पढ़ो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें पढ़ो। वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। तो फरार हुए थे आप? और जब मैं फरार हुआ था, चलो ठीक है, आप मेरे से क्यों पूछो, ये कागज तो देखो ना, ये 2 जुलाई 2022 में प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। जो है आपके सिग्नल रेजिमेंट, उन्होंने आपको प्रशंसा पत्र दिया है। तो वही 2 जुलाई 2022 में दिया गया। तो अब ये बताओ कि ये तो उन्हीं की कलम, उन्हीं के कागज, जो मर्जी वो लिख दें। यानी कहा जाए आपको ये प्रशंसा पत्र कब मिलती है? 2022 में मिलता है। ये डेट 2 जुलाई 2022 में मिलता है। 15 से 22 कितने साल हो गया? और 15 से आप उसमें ये पेपर वाले भैया साहब ने 15 से इन्हें फरार दिखा दिए हैं। तो आप 15 से 2 साल सेवा देने के बाद फरार हो गया और कभी सेना में दोबारा वापस लौटा ही नहीं। इसलिए उन्होंने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। ये जो मर्जी आप लिख दो, ये कहाँ लोकतंत्र है? और हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो खोज रहे हैं, भाई कोई हमारी भी चीजें छाप दो, कोई तो लिख दो, कोई तो मुझे न्याय दिला दो। कोई सुन नहीं रहा। ये तो मैं सल्यूट करता हूँ आप जैसे पत्रकार को, जो इस चीज को कम से कम दिखाने की तो हिम्मत कर पाए। अब पत्रकार कोई भी हो, आप निष्पक्षता से छापना चाहिए। आपका दुख दर्द क्या था, कम से कम आपसे संपर्क करना चाहिए। दुख दर्द हमारा नहीं, हमारे देश का दुख दर्द है। ये दुख दर्द हमारा पर्सनली नहीं है, नहीं तो हमारे भी पेमेंट आ रही थी। 4-5 साल और बचे हुए थे, 6 साल, और चुमार के आजीवन पेंशन मिलनी थी। मुझे अग्निवीर से, अग्निवीर बाद वाले आते, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सच्चाई जो देश के साथ जो ये सब चीजें गलत हो रही हैं, जो सुरक्षा को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। हरिंदर अकेले इन लड़ाई को जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे कहा जाए तो मीडिया, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे समाज सेविक हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगले बार 2024 के बाद चुनाव नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे खबर निकल के आ रही है। ये कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो आप लोगों को खुद ही पता होगा, अगर आप लोग पत्रकार हैं, कि सच्चाई वास्तव में आज देश में क्या चल रहा है। लोगों को कैसे दबा दिया जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को कैसे दबा दिया जा रहा है, कुछ बाहर आने ही तक नहीं दिया जा रहा। तो सच्चाई तो है ही कि 2024 में चुनाव जो हो रहा है, इसके बाद चुनाव ना हो, कुछ भी कर दिया जाए। सारी चीज़ें तो एक आदेश में पारित हो जाती हैं। अग्निवीर बना दी गई, किसी से कोई पूछताछ नहीं, किसी से कोई जानकारी नहीं, कहीं कोई बहस नहीं। कहीं कोई पार्लियामेंट में या कहीं पे कोई इसके बारे में कभी चर्चा हुई थी? जो मर्जी हो आदेश आ जा रहे हैं। कभी नोटबंदी डायरेक्ट हो गई, तो हो सकता है कल घोषणा भी हो जाए चुनाव बंद। कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये जागने की, देश को जागने की जरूरत है, देश को खड़ा होने की जरूरत है। क्या लग रहा है, मतलब लोकतंत्र सबका है, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। किसी के बाप की जागीर नहीं है देश, किसी के बाप की बपौती नहीं है। जितना आज सत्ता पे जो काबिज हैं, उनका जितना इस देश पे अधिकार है, उतना आपका भी है, उतना हमारा भी है। और ख़ास तौर से हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, हमें तो बचाने का पूरा अधिकार मिला। हमने कसम खाई है, ये रहा कसम परेड की फोटो। हमने तो सौगंध खाई है, हमें सौगंध दिलाया गया इस देश को बचाने के लिए। तो फिर अगर हम ही अगर गद्दार बन जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? इसलिए हमने इस सच्चाई को बोला है। बाकी हम तो चल रहे हैं, देखते हैं। अकेला आप कह रहे हैं ना कि एक अकेला हरिंदर यादव क्या कर लेगा। एक अकेला हरिंदर यादव कोशिश कर रहा है, और सच्चाई नेताओं की। आपके साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं? क्योंकि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तो और लोग भी आपका सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, को लड़ने के लिए। बिल्कुल। देखिए क्या है, आज समाज को मार दिया गया है, समाज को बिल्कुल मार दिया गया, सबके अंदर डर भर दिया गया है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।